मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। इसमें हम 15वीं-16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन और भक्ति आंदोलन से संबंधित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज पढ़ने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित सारे टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी का हम सीरीज चला रहे हैं। तो आज हमारे सीरीज का 5वां लेक्चर है जिसमें हम देखने वाले हैं भारतीय आंदोलन व भक्ति आंदोलन, जिसमें हम आज देखने वाले हैं धार्मिक आंदोलन व भक्ति आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पिछले 4 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है वो भक्ति आंदोलन को चलाने वाले प्रथम प्रतिपादक रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत के अलवार भक्तों के द्वारा की गई थी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन लाया गया। भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था हिंदू धर्म और समाज में सुधार लाना तथा हिंदू व मुस्लिम को समन्वय स्थापित करना। ये भक्ति आंदोलन को चलाने का प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? राइट आंसर है नानक। नानक जो थे वो पंजाब में भक्ति आंदोलन को चलाने वाले अग्रदूत थे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर है रामानंद को। रामानंद को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? राइट आंसर है संत ज्ञानेश्वर के। संत ज्ञानेश्वर के शिक्षाओं के द्वारा यह फैला था। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? राइट आंसर रामानंद। रामानंद जो जी है वह कबीर के गुरु थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। उन्होंने अनंतानंद, भावानंद, पीपा सेन, धन्ना, नाभादास, नरहरयानंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरसरी, पद्मावती जैसे 12 लोगों को अपने प्रमुख शिष्य बनाया, जिन्हें द्वादश महाभागवत के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो रामानंद जी हैं उन्होंने 12 लोगों को अपने प्रमुख शिष्य बनाया था, जिन्हें द्वादश महाभागवत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर है मगहर, जिसे वर्तमान समय में वाराणसी कहते हैं। अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? राइट आंसर है गौड़ी संप्रदाय से। जो चैतन्य महाप्रभु है वो गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उन्होंने वैष्णव धर्म के गौड़ी संप्रदाय की आधारशिला रखी व भजन गायिका की एक नई शैली को भी जन्म दिया था। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? राइट आंसर है वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीता का माध्यम अपनाया था? राइट आंसर है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीता को अपनाया था। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? राइट आंसर है जयदेव। जयदेव जो है वो गीत गोविंद के रचनाकार है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गीत गोविंद है ना वो 12 अध्यायों का एक काव्य है। इस कृति में रचयिता ने श्रृंगारिता का सुंदर संयोजन प्रस्तुत किया है। यह जो काव्य है वो मध्यकालीन वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न,
गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? राइट आंसर है मानव बंधुत्व का। जो गुरु नानक जी के धर्म का उपदेश है ना, वो है मानव बंधुत्व की भावना। अगला प्रश्न, किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए कवि चंडीदास का योगदान है? राइट आंसर है बंगाली। बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय चंडीदास जी को दिया जाता है। अगला प्रश्न, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय जिसे कहते हैं के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है शंकर देव। शंकर देव इस धर्म के संस्थापक माने जाते थे। अगला प्रश्न, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? तो अलवार और नैनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में अलवार एवं नैनारों ने किया, जो कालांतर में कब किए थे? 800 से 17 ईस्वी के बीच उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव और अधिक मुखरता द्वारा प्रदान की। अगला प्रश्न, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था? तो यह हुआ था केरल राज्य में। केरल राज्य में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, बीजक का रचयिता कौन है? राइट आंसर है कबीर। अगला प्रश्न है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था? राइट आंसर है संसार दुखपूर्ण है। संसार जो है वो दुखों से परिपूर्ण है। ये बुद्ध और मीराबाई दोनों के जीवन दर्शन में हमें समानता देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो में बने रहे। अगला प्रश्न है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से रोका? राइट आंसर है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था। अगला प्रश्न है, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहद टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ज्ञानदेव। अगला प्रश्न, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? राइट आंसर है जहांगीर। जो तुकाराम जी है वो मुगल सम्राट थे जहांगीर, जिनके समकालीन थे। अगला प्रश्न, शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? राइट आंसर है रामदास। रामदास जो है वो शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? राइट आंसर है तलवंडी ननकाना में इनका 1669 ईस्वी में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है? तो इनका जन्म स्थल है नदिया नवद्वीप। ये इनका चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। अगला प्रश्न, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? राइट आंसर है चैतन्य। यह जो है वो चैतन्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न, कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? राइट आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन जो है वो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। अगला प्रश्न, किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? राइट आंसर है चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु को गौरांग प्रभु के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज के टॉपिक का महत्वपूर्ण 28 प्रश्न। इसमें हम भक्ति आंदोलन और धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखे। आई होप यू कि वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।